जो सीएम साहब हैं भजनलाल जी, उनसे भी हम मिले हुए हैं, वित्त मंत्री जी से हम मिले हुए हैं, प्रेमचंद भैरवा जी उप मुख्यमंत्री है, आयुष विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी हम मिले हुए हैं। हमें एकदम बहुत बड़ी आश्वासन दिया उन लोगों ने, लेकिन अभी धरातल पर आश्वासन कोई मतलब ही नजर नहीं आ रहा हम लोगों को। अब जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में हम सरकार को ये हमारा रिजल्ट दिखा देंगे। अगर इसी बजट सत्र में, विधानसभा सत्र चालू है, बजट सत्र आने वाला है, अगर इस बजट सत्र में हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो इस पंचायत राज चुनाव में सरकार को हम ये भी दिखा सकते हैं कि मतलब योग टीचर जो है वो योगी नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सड़कों पे आकर ऐसी अलग जगाएंगे और राजस्थान में क्या और हिंदुस्तान में तो सरकार को पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। राजस्थान में जितने भी आयोग सवाल है सेंटरों पे हमने लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, महिलाओं को पुरुषों को बराबर, महिलाओं को 5,000 रुपये वेतन दे रही है गवर्नमेंट, पुरुषों को 8,000 रुपये। ये पार्ट टाइम नाम से है ये जॉब जो है। हमारी मुख्य मांग जो है वो ये है, संविदा कैडर 2022 में हमें शामिल किया जाए, वेतन वृद्धि की जाए और फुल टाइम किया जाए, स्थायी पद सृजित किया जाए। कैमरामैन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार जो विश्व स्तर पर जो योग का परचम फहरा रही है वो एक धरातल पर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो योग सिखाने वाले जो शिक्षक हैं, योग गुरुजी हैं, योग प्रशिक्षक हैं, आज वो सड़कों पर उतर रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि केंद्र सरकार में 8वां वेतन आयोग लागू हो गया और आज हमारा मानदेय मात्र 8,000 रुपये है। बड़ा सोचने का विषय है। आज संविदा कैडर के रूल्स हम सारे फॉलो कर रहे हैं, आयुर्वेद औषधालयों पर हम लगे हुए हैं। सरकार हमारे को शिविरों में लगा देती है, 5-5 घंटे तक हमारे को शिविरों में बांधे रखती है। हम सरकार का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार जो है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है। कैबिनेट मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य नेता हो, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजकीय आयुर्वेद औषधालयों पर जो कार्यरत योग प्रशिक्षक है उनसे वादा किया गया था कि यदि हमारी सरकार यदि अब की बार विधानसभा में आएगी तो योग प्रशिक्षकों को हम फुल टाइम रोजगार देंगे। लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से हमारे भविष्य को लेकर के कोई सकारात्मक जवाब सामने नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आने वाले दिनों में इन राजकीय आयुर्वेद औषधालयों पर कार्यरत योग प्रशिक्षकों को फुल टाइम नहीं किया गया तो अभी तो मात्र एक चिंगारी जली है। अभी हमने एक सांकेतिक धरना दिया है, आने वाले दिनों में रोड सड़कें जाम कर देंगे। और ये युवा योग प्रशिक्षक है, ये अपने तन मन धन से सरकार के विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। और चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हम उनके विपक्ष में खड़े होकर के और हम अपना आंदोलन जारी रहेंगे तब तक कि हमारे को एक स्थायी रोजगार एवं फुल टाइम हमारे को नहीं कर दिया जाए। हमारी प्रमुख एक ही मांग है कि संविदा कैडर 2022 में आयुर्वेद योग प्रशिक्षकों को शामिल किया जाए और फुल टाइम वेतन वृद्धि की जाए। पर आश्वासन नहीं, हमें हमारा सरकार अगर इस बजट सत्र में आपको अगर नहीं दे पाएगी तो आगे का आपका प्रोटेस्ट, आगे का प्रोटेस्ट हमारा जो संगठन है वो विचार करेगा। अब की बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते सरकार से। हमेशा हमारा योग संगठन सरकार के साथ रहा है, जो भी सरकार हो उन्होंने पूरा समर्थन किया, तो प्रचार किया। अब की बार हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए।